बिहार लैंड सर्वे पर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरा और कहा कि ये किसानों के साथ जो है वो एक तानाशाही का सरकार कर रही है। सर्वे कराना सरकार का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ किसानों को, रैयतों को परेशान करना चाहती है सरकार। इस पर इसके तमाम खामियों को सबसे पहले सरकार को सुधार करना चाहिए, उसके बाद में सर्वे करना चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो एक तानाशाही कर रही है, जिस पर सरकार ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि आप जो कर रहे हो करें, लेकिन बिहार में भूमि सर्वे होकर रहेगा और कुछ महीनों में ही हम एक स्तर पर, एक लेवल पर भूमि सर्वे को पहुंचा देंगे। सरकार ने ये भी कहा कि जो भूमि माफिया हैं परेशानी उन्हीं को है, बाकी किसानों को भूमि सर्वे से कोई परेशानी नहीं है। भूमि सर्वे से बिहार के लोग खुश हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, किसानों से, रैयतों से, तमाम बिहारियों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर आप यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ना ही मेहनत लगता है, लेकिन आप अगर छोटा सा सहयोग कर देंगे, अगर यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। और कोई व्यक्ति अगर आपके लिए लगातार आवाज़ उठा रहा है तो आपका भी हक बनता है कि उस चैनल का या उस व्यक्ति का मदद करें। और वैसे हम 13 करोड़ बिहारी हैं, किसी भी चैनल को चाहें तो हम शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं, मिलियन में पहुंचा सकते हैं। तो फिर ये बिहार का खाँटी बिहारी चैनल है। हम इसीलिए करें तमाम बिहारियों से कि इस चैनल को आप मिलियंस में ले जाइए। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में जो भूमि सर्वे हो रहा है उसको लेकर के किसानों में असमंजस की स्थिति है। बहुत सारे किसान जो है डेट बढ़ने के बाद ये असमंजस में हो गए हैं, वो एक तरह से आश्वस्त हो गए हैं कि अब भूमि सर्वे नहीं होगा। भूमि सर्वे क्योंकि चुनाव आ जाएगा नए साल में, मार्च के बाद बिहार में आदर्श आचार संहिता लग सकता है, सरकार चुनाव में जा सकती है, पूरा सिस्टम चुनाव में चला जाएगा। फिर ये लैंड सर्वे कैसे हो पाएगा। और अब दिसंबर आने वाला है, नवंबर माह खत्म होने वाला है, दिसंबर में हम प्रवेश करने वाले हैं और भूमि सर्वे जिस गति से चल रहा है हो नहीं पाएगा। लोगों का ये सोच भी सही है। इधर विपक्ष का आज जोरदार हमला किया, 2 दिनों से हमला कर रहा है, लेकिन आज जोरदार तरीके से तेजस्वी यादव भी इस मामले पर बोले और विपक्ष के कई विधायक बोले इस मसले पर कि भूमि सर्वे एक सरकार तानाशाही कर रही है, किसानों को उनका पेपर नहीं मिल रहा है, किसानों से सर्वे के नाम पर उगाही किया जा रहा है। किसान बिहार के त्रस्त हैं और सरकार जो है उनको परेशान कर रही है। किसानों को कागजात नहीं मिल रहा है, किसानों को बिना नोटिस दिए हुए सरकार या सर्वे पदाधिकारी उनके खाता और खेसरा को लॉक कर रहे हैं, जो कहीं से सही नहीं है। इसके साथ साथ किसानों को ये कहा जा रहा है कि अगर आपका खाता खेसरा लॉक हो गया तो 90 दिनों के अंदर जो है आप अपने ज़मीन का प्रमाण दीजिए कि ये आपका ज़मीन है, आपके पास ये मालिकाना हक का पेपर है। लेकिन जब किसानों को जानकारी ही नहीं है कि उनका खाता और खेसरा लॉक हो गया है तो फिर वो 90 दिन के अंदर जवाब कैसे देंगे। और अगर जवाब तो तभी देंगे जब उनके पास मुकम्मल पेपर होगा, और पेपर अगर काफ़ी पुराना है तो या तो फट गया है, गल गया है, या फिर किसी तरह से नुकसान हो गया है और रिकॉर्ड्स रूम में मिल नहीं रहा है। तो सरकार इसमें बड़े पैमाने पर घालमेल कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है। लेकिन सरकार ने जवाब दिया विपक्ष के नेताओं को और तेजस्वी यादव को भी। भूमि सर्वे मंत्री और बहुत विपक्ष के सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने जवाब दिया कि भूमि सर्वे में आपको जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए। भूमि माफिया जो हैं उन्हीं को भूमि सर्वे से परेशानी है। सरकार को ने ठान लिया है कि ये भूमि सर्वे हम करा कर लेंगे और जनता को भूमि सर्वे से ज़रा भी परेशानी नहीं। जनता खुश है कि भूमि सर्वे होगा तो जो ज़मीन उनको दूसरे लोग छीन कर रख लिए हैं वो ज़मीन उनको वापस मिल जाएगा। दूसरी बात, बिहार के लोग इसलिए भी खुश हैं कि भूमि सर्वे से भूमि का विवाद समाप्त हो जाएगा। भूमि सर्वे से भूमि में सुधार होगा और बिहार में नए नए उद्योग धंधे लाने में सरकार को मदद भी मिलेगी।
तो सरकार हर हाल में भूमि सर्वे को करा कर दम लेगी। और ये 3-4 महीनों में सरकार ने एक तरह से अल्टीमेट समय दे दिया विपक्ष को कि आप देख लीजिएगा, चाहे आपको जितना चिल्लाना है चिल्लाइए। और इसी बेवजह के मुद्दों पर चिल्ला रहे हैं, जिसके कारण आपको हार झेलना पड़ रहा है, जनता आपको बार बार नकार रही है। और सरकार ने ये कहा कि अब 3-4 महीनों में देखेंगे, 3-4 महीनों में हम स्तर पर एक लेवल पर भूमि सर्वे को लेकर चले जाएंगे और चुनाव से पहले संकल्पित है सरकार भूमि सर्वे को पूरा करने के लिए। तो सरकार जो है हर हाल में इस भूमि सर्वे को करा कर दम लगी। लेकिन अब सदन में हंगामा के बाद लोगों के बीच में भी चर्चा हो गई है कि सरकार तो कह रही है कि हम भूमि सर्वे करा कर ही दम लेंगे, लेकिन जो भूमि सर्वे की जो गति है उस गति से क्या इस चुनाव क्या अगले चुनाव तक भी अगर भूमि सर्वे हो जाए तो बड़ा किस्मत की बात होगी। क्योंकि अभी तक जो किसान हैं, जो रैयत हैं ज़मीन के, वो 10 से 15% रैयत खतियानी ज़मीन को जमा कर पाए हैं। बाकी के जो किसान हैं, रैयत हैं, अभी तक वो पुश्तैनी ज़मीनों के दस्तावेज शिविर में नहीं जमा किए हैं और ना बनाने के लिए सोच रहे हैं। जिन ज़मीनों पर पेच है उन ज़मीनों का कागजात या उन ज़मीनों के रैयत शिविर में नहीं पहुंच रहे हैं और एकदम शिथिलता की स्थिति बनी हुई है। तो फिर अचानक से युद्ध स्तर पर ये कैसे सर्वे होगा। दूसरी तरफ सरकार के अंचल में इस लेवल पर गड़बड़ी है कि वो ठीक नहीं होगा, और जब तक ठीक नहीं होगा तब तक सर्वे कैसे होगा, प्रभावित रहेगा। किसानों को उनके कागजात नहीं मिल रहे हैं, फिर सर्वे कैसे होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है सरकार के सामने ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। सरकार के लोग भी, कुछ लोग बोल रहे हैं लेकिन चाहते नहीं हैं, लेकिन सरकार के लोग सदन में बोल रहे हैं कि हर हाल में होगा। लेकिन अब सरकारी पक्ष के और वहाँ के सोर्स का कहना है कि भूमि सर्वे में बहुत तेज़ी आने वाली है। सबसे पहले सरकार सरकारी ज़मीनों को कब्जा करने के लिए खेत पर उतरेगी, सीमांकन करेगी, ज़मीन की मापी करेगी, उसके बाद में किसानों में तेज़ी आएगा। जब किसानों के ज़मीन अचानक से छीनने लगेंगे तो किसानों में बेचैनी होगा और सब लोग धड़ाधड़ पेपर बना लेंगे। तो अब दोनों तरफ से दो चर्चाएं हो रही है, सरकार कुछ कह रही है, लोग कुछ बोल रहे हैं, विपक्ष अलग तर्क दे रहा है। तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, 2-4 महीनों में, कि ये भूमि सर्वे होगा या टलेगा। चुनाव से पहले नीतीश का ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होगा या फिर नहीं होगा।